3 दिन और 3 रात वो औरत समंदर में तैरती रही, लहरों से लड़ती रही। ना खाने को कुछ था ना पीने को, मगर तभी उसकी नजर सामने एक टापू पर पड़ी। आखिरी ताकत बटोरकर उसने खुद को जमीन तक खींचा। उसका शरीर थक चुका था, होंठ सूख चुके थे और आंखों में अब बस एक ही सवाल था, क्या मैं जिंदा बच पाऊंगी। टापू पूरी तरह सुनसान था। प्यास से तड़पती हुई वो इधर उधर भटकती रही और कई घंटे चलने के बाद उसे बस एक पत्ते पर ओस की एक बूंद मिली, जो बस उसके होंठ गीले करने लायक थी। तपती धूप से बचने के लिए उसने एक बड़ा पत्ता उठाकर खुद को ढक लिया। पसीने से तर होती जा रही थी तो जैकेट उतारकर पसीना पोंछा। जब उसने अपनी उंगली में पड़ी शादी की अंगूठी देखी तो मन ही मन बस यही सोचा, काश मेरे पति इस वक्त मेरे साथ होते। शाम होते होते वो फिर से चल पड़ी, क्योंकि उसे यकीन था कि अगर कोई रास्ता मिल जाए तो इंसान भी जरूर मिलेंगे। उसने कुछ सूखी लकड़ियाँ और पत्ते इकट्ठा किए, फायर स्टोन से आग जलाने की कोशिश की, लेकिन बार बार नाकाम रही। फिर उसे ध्यान आया कि उसकी कमर के बेल्ट में कुशन है। उसे फाड़कर उसने रुई निकाली और फिर से कोशिश की। इस बार आग जल उठी। उस छोटी सी आग ने उसे थोड़ी उम्मीद दी। उसका दिल थोड़ी देर के लिए ही सही मगर शांत हो गया। अगली सुबह एक अजीब सी जलन ने उसे जगा दिया। पैरों पर चींटियां चल रही थीं। उठकर देखा तो उसके पैर जगह जगह से कटे हुए थे। कपड़े फाड़कर उसने घावों पर पट्टी बांधी और फिर से चल पड़ी, लेकिन अब उसका शरीर जवाब दे रहा था। भूख और प्यास से लड़खड़ाते हुए कदम बस घिसट रहे थे। वो जंगली फल ढूंढ रही थी, लेकिन पूरा टापू जैसे बंजर था। किसी तरह एक नारियल का पेड़ नजर आया, मगर ऊंचाई इतनी थी कि वो चाहकर भी कुछ कर नहीं पाई। शाम होते होते उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गई, पीठ टिकाई और आंखें बंद कर ली। अंधेरा गहराने लगा और जंगल की खामोशी डरावनी लगने लगी। उसकी आंख लग गई, मगर सुबह जो हुआ वो और भी डरावना था। उसकी छाती पर एक लंबा सा कीड़ा रेंग रहा था। वो सांस रोककर चुपचाप लेटी रही। खुशकिस्मती से वो कीड़ा बस गुजर गया। वो उठी, मगर अब पैरों में दर्द बर्दाश्त से बाहर था। भूख और प्यास ने उसका शरीर तोड़ दिया था। अचानक सामने एक चमकती सफेद रोशनी नजर आई और फिर एक आदमी। वो कुछ बोलना चाहती थी, मगर अब उसके पास बोलने की ताकत भी नहीं बची थी। वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली वो एक बिस्तर पर थी। उस अजनबी ने उसे बचा लिया था, उसकी पट्टी की थी और अब कह रहा था, जब तुम ठीक हो जाओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। उसने कांपती आवाज में बस इतना कहा, शुक्रिया।